राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बाड़मेर आपके संसदीय क्षेत्र में आए दिन दिन दहाड़े हमले हमले हो रहे हैं और आज भी एक युवक के ऊपर हमला हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। पुलिस की कानून व्यवस्था बिल्कुल लूज है। यहाँ जो पुलिस का वो स्लोगन कहीं लिखा होता है, आम आदमी में विश्वास और अपराधियों के अंदर भय, तो उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आम आदमी भयभीत है, अपराधी बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई भी क्राइम करके आ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कहा है, बाड़मेर में ऐसी कई घटनाएं हुई, आज जैसी घटना हुई ऐसी 8-10 घटनाएं पहले भी हो चुकी। दानजी गौदी के पास खुलेआम वो रोड के ऊपर गुंडागर्दी करते हैं, लोग मारपीट करते हैं। उसके बाद में भी कई बार खुलेआम थाने से 100 मीटर दूर, कहीं एसपी ऑफिस के पास, कहीं नेशनल हाईवे पे आए दिन आम घटनाएं, बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही है। अपराधियों के अंदर बिल्कुल खौफ नहीं है और पुलिस तंत्र बिल्कुल लूज है, उनकी सही और सख्त कार्रवाई नहीं है। आज ही मेरी एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये तो पहले लड़े हुए थे इसलिए लड़ाई हो गई। अरे पहले लड़े हुए, लड़ाई किसी ने की है, किसी ने क्राइम किया है, तो उसको सजा देने का काम कानून व्यवस्था का है। पुलिस उसको अरेस्ट करे और न्यायालय उसको सजा दे, लेकिन ये थोड़े ही किसी ने आपस में लड़ाई ली है तो उसका बदला खुद ही ले लेंगे। तो ये पुलिस का अंकुश नहीं है और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। इस वजह से बाड़मेर के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, नशे के अंदर नशावर्ती भी बढ़ रही है और अवैध कारोबार बढ़ रहे हैं। पुलिस का अंकुश नहीं होने की वजह से ये घटनाएं बढ़ रही है, जो अपना सदा हमेशा से शांत रहने वाला मारवाड़ क्षेत्र के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। दबाव में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो खुला है, सत्ता का पूरा दबाव है। बाड़मेर कलेक्टर की क्यों बात करें, हर जगह के कलेक्टर दबाव के अंदर है। आज जो ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव, पुनर्गठन के प्रस्ताव ले रहे हैं, तो एक कोई बड़ा जनप्रतिनिधि हो, प्रधान हो, सरपंच हो, किसी की नहीं सुन रहे हैं। सत्ता एमएलए की भी नहीं सुन रहे, जो विपक्ष के हैं उनकी, और अपनी पूरी मनमानी से काम कर रहे हैं। किस गांव को कहां से उठा के कहां पटकना है। अब कोई गांव उसके पुरानी ग्राम पंचायत के पास में है, उसको नया पुनर्गठन के उसको 8-10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये तो पंचायत पुनर्गठन की बात हुई। बाकी आम जो रोजमर्रा के काम है वो भी उसके अंदर पूरी पक्षपात होती है। कानून, किसी ने क्राइम कर दिया और सत्ता पक्ष वाले के पास में उसकी चरणों में चला गया तो उसको भी आशीर्वाद पूरा मिल जाता है। तो इस तरीके से हर जगह निष्पक्ष काम नहीं हो रहा है, पूरी पक्षपाती के साथ में काम हो रहा है। ऐसा कभी नहीं देखा। अभी मुख्यमंत्री जी कल आपके बाड़मेर आए थे, वहां यहाँ बोल के गए थे, बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनने के बाद में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो आपने पेपर कराई नहीं तो लीक कहां से होंगे। अगर आप पेपर करवाते, भर्तियां निकालते, जो आपने 5 लाख भर्तियों की घोषणा की थी वो उसकी वैकेंसी निकालते, अभी तक तो कोई प्रक्रिया ही आपने पूरी शुरू नहीं की, कोई एक आधी परीक्षा ही आपने करवाई नहीं, तो आप कहां से पेपर लीक हुए। ऐसे ही दबाए बैठे रहोगे तो अपने आप लीक नहीं होंगे। और खाली अपनी थोती घोषणा और भ्रमण करने से कुछ नहीं होगा। 1.5 साल के अंदर बिल्कुल जीरो काम है, जनता के अंदर पूरा रोष है। ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए अभी पंचायतों की कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद में कोई नया लेके आ जाएंगे। इनका काम यही है। नहीं, पेपर तो सर अभी करवाया ना, नीट वाला करवाया, आरएएस वाला करवाया, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। आज मुख्यमंत्री जी ने बकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि जितना हमने टारगेट किया था इस साल नौकरियां देती है। कोई भी पेपर के अंदर लीक, ये तो पुरानी भर्तियों की ज्वाइनिंग हो रही है अभी। सरकार तो आपने देखा था ना, कितने 15 से ज्यादा पेपर लीक हुए। तो ये कोरे दिन हम सीबीआई जांच करवाएंगे, करवाई तो नहीं। ये तो खाली ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, सीबीआई पूरी तो होने तो उसके बाद सीबीआई भी करवा देंगे। जब एसओसी वो तो अपनी मन मर्जी से करवा रहे हैं कि किसको पटकना है, किसको लाना है, किसको रात देनी है, ये उठा पटक चल रही है, जांच नहीं चल रही है।